दोस्तों आज फिर एक बहुत नई और एक ऐसी नॉर्मल बीमारी, नई तो नहीं कह सकते लेकिन एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे कि हर लोग जिससे पीड़ित हैं। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत नर्वस हो गई है, मुझे बहुत पैनिक हो रहा है, मैं घबरा रहा है। एग्जाम के समय कोई घबराता है, ये बहुत कॉमन बात है। तो आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि एंजाइटी होती क्या है, क्यों होती है एंजाइटी। हर आदमी, आप जो भी स्टूडेंट लाइफ से निकला है, वो कभी न कभी हमेशा सोचता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, नर्वस हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तो ये क्या होता है और कैसे इससे निजात पाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको कि कोई किसी चीज को ओवर थिंकिंग करने लगता है, किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में जो सिचुएशन घटित ही नहीं हो रही है उसके बारे में सोचता है। वो सोचता है कहीं कहीं डॉक्टर साहब मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मुझे घबराहट हो रही है, कहीं मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ऐसा चीज सोचता है जो अभी तक घटित नहीं हुई है। तो आप ये चीज़ों से अवॉइड करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में एक फोबिया बना लेती हैं, वो डर पैदा हो जाता है। अब बार बार आप सोचने लगते हैं, फिर आपको एंजाइटी के लक्षण आने लगते हैं। तो एंजाइटी से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी सिचुएशन को जो काल्पनिक है, जो कोई अभी आपके सामने नहीं आई है, उसको मत सोचिए। क्योंकि आप सोचेंगे तो आप घबराहट होगी, आपका आपका धड़कन बढ़ जाएगी, आपको पसीना होने लगेगा, आपको पैनिक अटैक होने लगेगा। कुछ लोग बेहोश तक हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे लगता है कि उनका, लोग कहते हैं दांत बैठ गया। तो ये सब चीज़ें से आप घबराने, इससे बचने की जरूरत है। आप ओवर थिंकिंग मत करिए। उस सिचुएशन जो अभी आपके सामने नहीं आई है उसके बारे में पहले से मत सोचें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, उसका क्या एंजाइटी के लक्षण क्या हो सकते हैं। जैसे एंजाइटी का आप किसी से पूरे शरीर में कोई भी लक्षण, बहुत से लोगों को होती हैं कि पेट की शिकायत हो जाती है, बार बार लैट्रिन करने जाते हैं, गैस बनती है, डिकारें आती हैं, मुंह से आवाज आती है, बहुत से लोगों को घबराहट होने लगती है, बहुत से लोगों को पसीना होने लगता है, नींद नहीं आती है। तो ये उसके एंजाइटी के लक्षण होते हैं। तो अगर किसी को भी इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो तुरंत अपना उसका इलाज करें और ये डॉक्टर से जाने में देरी मत करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे आपको कोई भी इस तरह का लक्षण होता है तो अगर आप कोई चीज को अधिक सोच रहे हैं और ऐसा आपको लक्षण प्रतीत हो रहा है या आपको पता चल रहा है, और या बार बार पैनिक अटैक, कई बार पैनिक अटैक भी होने लगता है। अगर बार बार आप किसी चीज को सोचते हैं, बार बार आपको लक्षण आने लगता है तो आपको पैनिक अटैक होता है। ये और क्या क्या नुकसान कर सकती है एंजाइटी। देखिए, एंजाइटी से कई बार होता है कि एक फोबिया डेवलप हो जाता है, कि इसे सोशल फोबिया। आप किसी के पास जाने में, घबराने में, मिलने जुलने में आपको घबराहट होती है, आप बोलना नहीं चाहते हैं, आपको लगेगा, आप जैसे मंच पे बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं तो पसीना आने लगता है, मुंह से आवाज नहीं लेते, कई लोग की आवाज ही बंद हो जाती है। ऐसे भी मरीज जाते हैं कि साहब 2 दिन से बोल ही नहीं रहे हैं, कोई ऐसी बात का सदमा लगा कि उनको आवाज ही नहीं निकल रही है। तो ये सब भी लक्षण हो सकते हैं। किसी आपको जगह की फोबिया हो सकती है, सोशल फोबिया हो सकती है, पैनिक अटैक हो सकता है, आपको आप अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में भी जा सकते हैं, लगेगा कि आप बेहोश हुए हो, आपकी धड़कन बढ़ गई है, रात रात भर नींद नहीं आ रही। ये सब उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अब इससे कैसे बचा जाए एंजाइटी डिसऑर्डर से। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों से मिलिए, लोगों से बात करिए। इसीलिए ज्वाइंट फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंस है। अपनी बातों करिए, अपने आप को कुछ एक्टिव रखिए। आपको दिन में कुछ सोशल वर्क करिए, किसी के साथ मदद करिए, किसी के साथ कुछ काम करिए, सोशल काम करिए। मिक्सिंग बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि अपने आप को व्यस्त रखिए, खाली मत रखिए, और कोई नशा ना करे। नशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसे कोई एडिक्शन करता है, शराब का नशा या कोई नशा, और जब वो नशा छोड़ता है तो उसको एंजाइटी शुरू हो जाती है, पैनिक हो सकता है। तो ये सब चीजें ना करें, नशा का सेवन ना करें। आप डेली गेम खेलिए, अपने आप को बिजी के स्वस्थ रखिए, कोई ना कोई एक्सरसाइज करिए। अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो आप एंजाइटी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए सब मिलके हम लोग, आप जब अगर किसी अपनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप खुद अपने आप को एंजाइटी से दूर रखेंगे। और कभी अगर एंजाइटी जैसी जरूरत हो तो डॉक्टर से अर्ली मिलिए, लेट मिलने से नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।